ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज शिव बाबा की ज्ञान है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय प्रारंभ कब और कैसे हुआ? सन 1919 में स्थापित लिंग ऑफ नेशंस का प्रयोग जब असफल हो गया तो राजनैतिक शिक्षित पर एक बार फिर युद्ध के काले बादल मंडराने लगे। ये परिदृश्य अंधकार के काले साये में ढक गए। समाज विभिन्न बुराइयों से ग्रसित हो गया और चारों ओर नैतिक पतन चरम सीमा पर पहुंच गया। इन विपरीत परिस्थितियों में द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व के वर्षों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1937 में हुई। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की संस्थापना की कहानी इस प्रकार है कि लगभग 60 वर्ष की अवस्था में दादा लेखराज नामक हीरो के एक सुप्रसिद्ध व्यापारी को अपने सत्य स्वरूप का साक्षात्कार करते संसार के रहस्यों को समझने तथा परमात्मा के सत्य स्वरूप को पहचानने की गहरी दिव्य अनुभूति हुई। वे बाल्यकाल से अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति के थे और बाद का जीवन भी संस्कारित और चरित्र संपन्न था। परंतु अपने जीवन के इस काल में उन्होंने परमात्मा से विरक्ति का अनुभव किया। सन 1936-37 में जब वे लगभग 60 वर्ष के आयु में थे, उन्हें परमात्मा से मिलने की तीव्र उत्कंठा हुई और उस पर सर्वोच्च सत्ता की ओर एक शक्तिशाली खिंचाव महसूस हुआ। अपने जीवन परिवर्तन की इस अवधि में उन्हें कई दिव्य साक्षात्कार हुए। सबसे पहले उन्हें ज्योति स्वरूप निराकार परमपिता परमात्मा शिव का साक्षात्कार हुआ। अपने दूसरे साक्षात्कार में उन्हें प्रेम, शांति, एकता, सुस्वार्थ कानून और व्यवस्था से परिपूर्ण मूल्य अवतरित स्वर्णिम संसार का साक्षात्कार हुआ। आने वाली शताब्दी के प्रारंभ दर्शकों में ये दृश्य प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली सच्चाई होंगे। अपने व्यवहारिक जीवन से दूसरों के प्रेरित करने श्रेष्ठ मूल्य राजयोग एवं संपूर्ण ज्ञान धारण कर दूसरे मनुष्यों को भी इसके निमित्त बनाने तथा सर्व गुणों का साक्षात्कार स्वरूप बनाने की उन्हें परमात्मा प्रेरणा हुई, जिससे कि नए स्वर्णिम युग का सूर्योदय शीघ्र हो सके। इसके साथ ही उन्हें इस कलयुगी पुरानी दुनिया का भयंकर विनाश, संपूर्ण नैतिक एवं चारित्रिक पतन तथा मनुष्य के क्रूरता की हद तक गिर जाने का भी साक्षात्कार हुआ। अब उन्हें स्वयं को सांसारिक बंधनों से मुक्त करने और परमात्मा का मानवीय माध्यम बनने का परमात्मा निर्देशक प्राप्त हुआ, ताकि परमात्मा उनके मानवीय तन का आधार लेकर मनुष्य को ज्ञान सुना सके। इस परमात्मा ज्ञान को जन तक पहुँचाने की भी उन्हें प्रेरणा
मिली। उसी प्रेरणा के फलस्वरूप इस संस्था की स्थापना नैतिक मानवीय और आध्यात्मिक मूल्यों की पुनर्स्थापना के लिए औपचारिक रूप से सन 1936 में हुई। दादा लेखराज ने कोलकाता में स्वयं का विशाल पैमाने पर फैला हीरो का व्यापार अपने हीरे का व्यापार अपने साझीदार को सौंप दिया और अपने जन्म स्थापन हैदराबाद सिंध वर्तमान समय पाकिस्तान में वापस लौट आए। यहाँ उन्होंने एक ट्रस्ट न्यास बनाया जिसमें केवल माताएं बहनें ही थीं और उन्होंने अपनी सारी अचल संपत्ति इस संस्था को चलाने के लिए इन माताओं बहनों को सौंप दी। इस प्रकार उन्होंने नारी को उच्च सम्मान दिया और तब से नारी नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य की क्रांति की अग्रदूत बन गई। बाद में परमात्मा द्वारा दादा लेखराज को एक लौकिक नाम दिया गया, प्रजापिता ब्रह्मा। ओम शांति। ओम शांति।